हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम में पेपर 2 में हम लोग गणित देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आइए अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यदि a और इसकी पावर लगी हुई m और m की पावर लगी हुई है n इक्वल टू a इसकी पावर m और ब्रैकेट के बाहर n पावर लगी हो तो m का मान ज्ञात करें। ये है प्रश्न। कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज तो जो चीज दी है इसको हमने पहले नोट कर लिया, a इसकी पावर m और n, और यहाँ पे लिखा है a और इसकी जो पावर है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे m n। ठीक है। अब आप एक चीज ये ध्यान से देखिए, ये एक बेस है, ये भी बेस है, दोनों सेम है। इसकी पावर m है और इसकी पावर m की घात m और n है, और साथ साथ में इसकी पावर अलग से भी n लगी हुई है। तो हम इसको ये कर सकते हैं घातों में तुलना करने पे। यहां लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या होगा? यहां देखिए बेस तो सेम है, इसलिए m की पावर n है वो हो जाएगा m n, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें ये बेस था इसलिए बेस हट गया, पावर ये पावर दोनों इक्वल हो गई यहाँ पे, लेकिन इसकी पावर पहले से ही n लगी हुई है तो n पावर n यहाँ, mn यहाँ है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको निकालना है m की वैल्यू, तो ये m जो है इसके नीचे आ सकता है, n पावर n अपॉन m इक्वल टू n, ऐसा कर सकते हैं। आप क्या कर देंगे यहाँ पे, ये m अगर हम उसको पलट के ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे एक घात होती है, ये पलट के ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, यानी m की पावर n इंटू n की पावर माइनस 1 इक्वल टू n हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये m हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब आपको ये चीज पता होगी यहाँ पर कि दोनों सेम अगर बेस हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगा है तो m की पावर n, ये दोनों पावर जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो n-1 हो जाएगा इक्वल टू n। अब आप ध्यान से यहाँ पे ये देखने वाली बात है यहाँ पर कि हमको निकालना है m के ऊपर जो पावर लगी हुई है, इस पावर को हम करेंगे क्या? इस पावर का ही तो सारा खेल है यहाँ पर। तो अब हम इसको एक चीज कर सकते हैं यहाँ रूल के हिसाब से, तो जब इसकी पावर इसका हटानी हो तो m इक्वल टू, तो n-1 पावर से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पर पहले से ही 1 अपॉन n-1 हो जाएगा, तो सीधे m और ये n हो जाएगा 1 अपॉन n-1। ये जो पावर है जाके उधर वो क्या हो जाएगी? 1 अपॉन n-1 बन जाएगी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, ये जो लिखा है 1-1/5, अगले में 1-1/6, अगले में 1-1/7, 8, 9, 10, ऐसे ऐसे आते आते यहाँ आखिरी में आ जाएगा 1 अपॉन कितना? 100। ये ऐसे दिया है, का मान ज्ञात करना है कि मतलब बीच की गिनती दी ही नहीं है, तब हमको उसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? अब देखिए ध्यान से इसको समझिए। 5 अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, 5 का 5 में से 1 जाए तो 4/5, ये हमारा आ जाएगा 4/5। फिर मल्टीप्लाई इसको करें, 6 का 6 में से 1 जाएगा 5/6, फिर इसी तरह 7 में से 7 का 7 और यहाँ हो जाएगा 6/7। तो इस तरीके से 100 ऑन करते करते यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला? अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 4/5, 5/6, 6/7, अगला 7/8, 8/9, ऐसे आता जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? 100 एकम 100 और उसके में से 1 घटा दें, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 99 अपॉन 1 घटाना यहाँ पे अपॉन 100 यहाँ पे हो जाएगा। ये इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं, और उससे पहले भी कुछ आया होगा कि मतलब 98 अपॉन ऐसे करके आया होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ध्यान से तो ये हमारा इस टाइप से बन के ये आ जाता है। तो अब यहाँ पे एक काम ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए ये 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 का, मतलब ये सारे डिजिट कटते जाएंगे। मतलब ये इससे ऊपर देखिए इसका ये बच जा रहा है, 4 के हिस्से नहीं कट रहा। ठीक है, इसी तरीके से जब ये 4 के हिस्से नहीं कट रहा, ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, ये इससे, अगला मतलब सब कट जाएंगे, इसका 100 बच जाएगा लास्ट में। तो ऐसे सवाल को करने के लिए बस यही ध्यान देना है कि इसकी पहली डिजिट नहीं कट रही किसी से भी, तो ये हो जाएगा सीधे 4। ठीक है, और जो लास्ट डिजिट है नीचे वाली वो नहीं कटेगी, ये हो जाएगा 100। ये आपको समझना होगा। कैसे समझ में आ रहा है कि हम ये कट जाएंगे, क्योंकि बीच की गिनतियां दी नहीं है। 5 से 5 कट जा रहा,
6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। इस तरीके से मतलब ये आपस में ऐसे ऐसे कटते कटते 99 से भी यहाँ कहीं कोई डिजिट होगी वो उससे कट जाएगी। तो इस टाइप से जो है नीचे का 100 बचेगा और इधर का आपका 4 बच गया। तो ये हो गया सीधे सीधे 4/100, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उस तरह ऑप्शन में कट के दे रहा हो, उसको काट सकते हैं। तो 4 से काटेंगे, 4 का 4, 4 में 8, 4 पंजे 20, तो 1/25 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद x³ - 6x² + 11x - 6 के गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए ये गुणनखंड निकालना है। इसमें देखिए 4 चीजें दी हुई, ये ऐसे करके दिया है। अगर हम ये ऐसे करके कॉमन भी ले लें तब भी मतलब इक्वल नहीं आएंगे ब्रैकेट। ये कैसे पहचाने कि कहाँ का है ये, इसमें देखिए क्यूब लगा हुआ है। तो ये शेषफल प्रमेय एक फैक्टर का एक तरीका होता है गुणनखंड करने का, तो वो उससे लगेगा। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कुछ माननी पड़ेगी। माना x बराबर 1 हमने रखा है। यहाँ पे रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11, 1 माइनस 6, मतलब जहां जहां x था हमने वहां वैल्यू रख दी। 1 का घन 1 होता है, 6 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस 11, 11 का 11 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। अब 11 और 1 ये प्लस का है तो 12 हो गया, 6 और 6 ये 12 हो गया। ये हमारा आ गया 0 आ गया। देखिए जब 0 आ गया तो अब हम जो है इसके उल्टे निशान, मतलब x बराबर 1 था तो x - 1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ 1 रखने पे मान 0 आ गया, तो x - 1 जो है एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। हमने ये मान लिया कि एक गुणनखंड, ये मतलब इतना तो होगा क्योंकि हमने एक यहाँ या आंसर में मतलब एक वैल्यू रखी थी हमने x का मान, तो ये इसका x - 1। अगर मान लिया -1 होता तो हम यहाँ पे x + 1 एक गुणनखंड मानते इसका। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, x - 1 जो है एक गुणनखंड जो है निकाल लिया। अब हम x - 1 को हम 3 बार लिखेंगे, x - 1 और x - 1। ये शेषफल प्रमेय से लगाने का एक तरीका है। कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे ये पूरा सवाल जो ऊपर ले आना है, हमने इसीलिए यहाँ पे जगह छोड़ी है। यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे x³ है तो यहाँ x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया, इसको समझ के हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, x³ आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का x² आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 6x² है और हमारा आ गया खाली 1x² आ गया। कितने कम है, 5 कम है यहाँ पे भी। तो हमने क्या किया, यहाँ इसके साथ कितने का है, माइनस के 5 और ना यहाँ x भी लिखना पड़ेगा। तो हमने इतना लिख दिया, 5 से इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5 x² हो जाएगा। अब जोड़ के देखिए तो ये 6x² हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस 5x हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक हो गया काम हमारा। अब 11x लाना है, यहाँ हमारे आ गए हैं 5x, तो प्लस के अगर हम 6 से गुणा कर दें यहाँ तो 6 कम 6x, 6 5 11x हो जाएगा। 6 से इसका गुणा कर दें -6 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में 6 आ गया, इसका मतलब हमारा ये जो है तरीका सही है। अब ये तीनों चीजें हम एक साथ उतार लेंगे। x - 1 का हमने कॉमन ले लिया, ये x² -5x + 6, ये इतना हमारा आ गया। अभी भी ये आगे सॉल्व होगा। अब आगे अगले पेज पे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ देखिए हमने सॉल्व कर लिया है, x - 1 ब्रैकेट में है x² -5x + 6। अब देखिए ये खुद एक फैक्टर बन गया है। हमको 6 के टुकड़े करने हैं और जोड़ने से 5 लाना है यहाँ पे। तो 3 दूनी 6 कर लेंगे, 3 और 2 जुड़ के 5 होते हैं। तो कैसे करेंगे, x² माइनस, यहाँ पे हम वाला ब्रैकेट बना देते हैं, 5 को लिख देंगे यहाँ पे 3 + 2, 3 दूनी 6 होता है और 3 2 5 होते हैं। ठीक, ये हमने ऐसे कर लिया। x - 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3x और माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पे +6। ठीक, अब इसमें अलग अलग कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x - 1 ये हो जाएगा हमारा कितना, x कॉमन आएगा तो हो जाएगा x - 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो x - 3 ये हो जाएगा। तो x - 1 ये दोनों कॉमन आ रहा है, x - 3 और x - 2 इसका बचेगा। तो ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया होगा उसमें ये तीनों आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यही राइट आंसर होगा।